हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। पिछला मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, वृत्त। वृत्त का डे नंबर 1 में आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कि वृत्त का एक भाग में कंप्लीट कर चुका हूं। आज अपना है दूसरा पार्ट वृत्त का रिलेटेड। तो आज आप पढ़ने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को एक बात बोलूंगा कि बेटा जिसने डे नंबर 1 का यानी कि सर्किल का वृत्त का अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लो, क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैं उसी को यूज करूंगा बढ़िया तरीके से। क्लियर? फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो कितना जबरदस्त ट्रिक है इनकी। ओके, तो चलिए इस डे को हम शुरुआत करते हैं। जिसने नोट्स कंटिन्यू बनाए हैं, अगर वो चीज याद हो गई आपको, फाड़ के रख देंगे आज के चैनल, आज इस मतलब क्वेश्चनों को। ओके बेटा जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आइए बेटा, ऊपर हेडिंग लिख ले रहे हैं वृत्त डे नंबर 2, यानी कि दूसरा डे अपना स्टार्ट हो चुका है बेटा। ओके, आइए चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। आज का अपना पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पहले समझिएगा फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा बेटा जी। ओके, आइए। किसी दो वृत्तों की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। हमें ये पता है कि एक जो त्रिज्या है, ध्यान सुनिएगा, एक जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर और एक जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ गए होंगे, साफ साफ लिख रखा है। पहला सवाल, उनके क्षेत्रफल का योग क्या होगा? क्षेत्रफल का योग पूछा, हम डायरेक्ट खींच सकते हैं घड़ी। कैसे? अगर त्रिज्या 21 हुई तो क्षेत्रफल होगा 1386। अगर त्रिज्या 14 हुई तो क्षेत्रफल होगा 616 और दोनों का योग पूछा तो दोनों को जोड़ देंगे, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। ठीक है ना? तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो भैया। 6 6 12 2 सरकी 1, तो 1 इसको 8 और 9 और 1 10 की बिंदु असल की 1 6 19 और 1 20 2002 आंसर, खत्म कहानी। अगर ये पूछे कि क्षेत्रफल का अंतर बताओ तो 1386 माइनस 616 घटा दो। 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा 7 और 13 में से 6 जाएगा तो 7। यही आंसर, खत्म कहानी। समझ लो मेरी बात ये। इसी प्रकार अगर ये कहते कि उनकी परिधियों का योग बताओ, परिधि का योग, अगर त्रिज्या 21 है तो परिधि कितनी होगी? 132। अगर त्रिज्या 14 है तो परिधि कितनी होगी? तो आप बोलोगे 88। यही तो हुई, और दोनों को हम प्लस कर देंगे। अरे योग पूछा है तो योग का मतलब प्लस हो गया। 10 की बिंदु असल की 1 और 8 और 3 11 12 2 असल की 1 220। यही आंसर हो गया। अगर पूछे कि उनकी परिधियों का अंतर क्या होगा, परिधियों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। घटा दो, 132 में से 88 घटा दो भैया, तो कितने बचेंगे? 12 में से 8 गया, 4 बच गया। अरे समझ गए? और यहां पर इसको घटाएंगे तो 44 बचेगा। ये लो 44, ठीक है ना? ये आंसर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत? अब आप ये बोलो सर ये कैसे आया? तो जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा उसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं देखा तो वो देख लो भाई पहले, ठीक है? हम अगला क्वेश्चन करें उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट लीजिए। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न के अंदर क्या है? किसी दो वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफल का योग बताओ, क्षेत्रफल का अंतर बताओ, परिधियों का योग बताओ, परिधियों का अंतर बताओ। देखो अब सुनो ध्यान से। अगर त्रिज्या 10 है, इधर 6 है, तो हमें पता है कि 7 का भाग नहीं जाता। 22/7 7 का भाग नहीं जाएगा, तो पाई लगाएंगे साथ में। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसी त्रिज्या, देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। ऐसी त्रिज्या जिसमें 7 का भाग नहीं जाता हो, तब आपको एक काम करना है। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो इस 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और उसने पूछा क्षेत्रफल का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ दो। तो आप बोलोगे सर 136 और साथ में लगा दो पाई। आंसर याद में, साथ में पाई क्यों लगेगा? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, 7 का भाग इसमें जाता नहीं है। बस खत्म कहानी। अब मान लीजिए यहां पर आ गया, उनके क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा? तो घटा दो, 100 में से 36 घटेगा तो 64 बचेगा, साथ में लगा दो पाई। आंसर
समझ में आई मेरी बात? ये इसी प्रकार यहां देखो, उनकी परिधियों का योग क्या होगा? परिधियों का योग। तो जब भी परिधि पूछे और ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 7 का भाग नहीं जाता हो, तो इनको दुगना कर दो। जैसे अगर त्रिज्या 10 है तो परिधि 20 होगी, अगर त्रिज्या 6 है तो परिधि 14 होगी। क्लियर? और इसमें पूछा है कि योग क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये जगह 34 और 7 में लगा देंगे पाई आंसर। समझ में आई मेरी बात? ये इसी प्रकार अगली पूछे कि उनकी परिधियों का अंतर क्या होगा, तो 20 में से 14 घटा देंगे तो 6 बचेगा। मेरी बात सॉरी 6 दूनी 12 बेटा, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होगा बेटा, सॉरी 6 दूनी 12, ठीक है ना? तो यहाँ 12 होगा तो यहाँ कितने बचेंगे? टोटल हो जाएगा 32 पाई। क्लियर? और यहाँ 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो आप बोलोगे 8 पाई आंसर। अब ये बात समझ में आ गई। अगर 7 के पढ़े में से 7 आ गई, 14 आ गई, 21 आ गई, तो उसको डायरेक्ट हम याद कर लेंगे। और ऐसी संख्या जिसमें 7 का पाड़ा नहीं आ रहा हो, तो क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और परिधि पूछे तो दुगुना कर देना, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12। समझ गए? लेकिन साथ में पाई जरूर लगाना। ओके, इन सभी को नोट कर लीजिए बड़े तरीके से और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न दे रखा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। दोनों बराबर है, यानी कि पाई r स्क्वायर 2 पाई r के बराबर है। तो मैं कहूंगा पाई से पाई कैंसिल। यहां r स्क्वायर मतलब r कितनी बार है? 2 बार। यहां r है तो 1 कटेगा तो 1 तो r बचेगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अरे बात समझे नहीं समझे? r का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब उसने देखो प्रश्न तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। मुझे त्रिज्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे 2 होगी, खत्म कहानी। अगर आपसे पूछे परिधि क्या होगी, तो हमें पता है कि इसमें 7 का भाग नहीं जाता है। अगर 7 का भाग नहीं जाता है और परिधि निकालनी हो आपको, क्या निकालनी हो? परिधि, तो दुगुना कर दो, 2 दूनी हम लिख देंगे 4 पाई, ये परिधि लो। क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 4 पाई, खत्म कर। समझ लो मेरी बात? ये मैं दोबारा बता दूं, अगर मान लो मैं कह दूं कि त्रिज्या मेरे पास 7 है, मान लीजिए 7 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पता है कि सर 154 होगा, क्योंकि 7 का मैंने बताया था। अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा। और परिधि पूछे कि परिधि क्या होगी, तो आपको पता है 44 होगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर 7 का पहाड़ा जाए, यहां 7 दूनी 14 आ जाए, 7 की 21 आ जाए, 7 चौक 28 आ जाए, 7 दूनी 35 आ जाए त्रिज्या, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर त्रिज्या मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए त्रिज्या 5 आ गई, अब यहां त्रिज्या 5 आ गई तो अब तो 7 के बड़े नहीं आई, तो क्या करेंगे? अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 पाई। अगर परिधि निकालनी है तो 5 का दुगुना कर दो, 5 दूनी 10 पाई, खत्म कर ली। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा और परिधि में डबल होगा। समझ में आई मेरी बात? ये तो इस तरह से चीजें याद रखो, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये चीज करवाई है। आगे मैं और बढ़ूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या दे रखा है? किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 150 है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, परिधि का मतलब हो गया 2 पाई r, व्यास का मतलब हो गया 2r, और इन दोनों का अंतर दे रखा, अंतर का मतलब हो गया माइनस और बराबर 150। ये दे रखा, r का मान निकाल सकते हैं हम यहां से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? r को कॉमन ले लो, यहां r को कॉमन ले लो, तो यहां गुणा बचेंगे 2 गुणा 22/7 माइनस 2। और एक काम करो ना, इसमें से 2r और 2r को कॉमन ले लो, तो 2r को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 22/7 और माइनस इधर 1 बचेगा और बराबर 150। 7 एकम 7,
7 इसमें से घटाएंगे तो 22 में से 7 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/7। तो मैं लिख सकता हूं 2r गुणा 15/7 बराबर 150। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 15 दूनी 30 या 15 से 15 काट दो तो बचेगा 10। 10 में 2 का भाग दे दो बचेगा 5। 7 पंजू 35, r का मान कितना आ गया? 35 आ गया। तो उसने पूछा कि त्रिज्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे 35। क्लियर? क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 35 है तो क्षेत्रफल 38 50। अगर परिधि क्या होगी, अगर त्रिज्या 35 है तो परिधि 220 होगी। आंसर है, खत्म करिए। समझ में आई नहीं ये बात? ये इन चीजों को याद रखना बेटा जी। क्लियर? आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लूं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। इन प्रश्नों को, बड़े आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। किसी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 7:5 है। अगर त्रिज्या का अनुपात 7:5 है तो व्यास का अनुपात भी 7:5 होगा और परिधियों का अनुपात भी 7:5 होगा। इससे आपने क्या सीखा? जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही व्यास का अनुपात होगा और जो व्यास का अनुपात होगा वही परिधियों का अनुपात होगा। क्लियर? यानी कि तीनों, त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात हमेशा बराबर होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तब भाई साहब इनके ऊपर स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। बात को समझने की कोशिश करना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर हमें ये कह दिया जाए कि त्रिज्या का अनुपात 7:5 है और क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि परिधि का अनुपात 7:5 है, क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तब भी स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे परिधि का अनुपात देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भी स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पता है कि परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात सेम है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, इस बार देखो क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 9:16, तो उनकी परिधियों का अनुपात बताओ। बहुत सिंपल सा है, क्षेत्रफल का अनुपात जब भी निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? स्क्वायर करते हैं। अरे भाई यहां पर ये स्क्वायर किया तभी तो आया होगा। भाई देखो क्षेत्रफल का अनुपात, यहां देखो स्क्वायर किया तभी तो आया होगा। तो आप ये सोचो कि क्षेत्रफल का जब भी अनुपात होगा तो स्क्वायर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो जो परिधि होगी उसका अनुपात 3:4 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। समझ में आई बात? ये अगर परिधि के बजाय यहां त्रिज्या पूछता कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो भी यही होगा आंसर। अगर ये पूछता कि व्यास का अनुपात क्या होगा, तो भी यही आंसर होता। यानी कि इसको हम परिधि का भी बोल सकते हैं, हम इसको त्रिज्या का भी बोल सकते हैं, हम इसको व्यास का अनुपात भी बोल सकते हैं, तीनों सेम है। समझ में आई मेरी बात? ये इस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को दिमाग में फीड रखो बेटा जी। ओके, आगे मैं बढ़ूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बात को समझना अच्छी तरह से। प्रश्न के अंदर रखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या को या व्यास को, देखो तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, त्रिज्या को या व्यास को या परिधि को, तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है ना। 20% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अगर त्रिज्या को बढ़ा रहा है या व्यास को बढ़ा रहा है या परिधि को बढ़ा रहा है और क्षेत्रफल का जब भी पूछा जाए आपसे, तो एक काम करना, 20% बढ़ा दिया जाए तो आप लिखोगे 120 गुणा 120, दो बार लिखना, 120 गुणा 120 और बट्टे 100। याद रखना सर, अगर यहां बढ़ा देने की बजाय अगर ये होता कि 20% घटा दिया जाए तो यहां लिखते 80 गुणा 80। अगर बढ़ा दिया जाए तो जोड़ के लिखेंगे, घटा दिया जाए तो घटा के लिखेंगे। अगर यहां ये होता कि 25% बढ़ा दिया जाए तो हम लिखते 125 125, 1% बढ़ा दिया जाए तो 101 101। समझ गए मेरी बात? ये लेकिन बट्टा 100। क्लियर?
अब यहां पर क्या करना, 2 से 2 बिंदु कट गई है, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144। आप ये बताओ बेटा जी 144 100 से ज्यादा है कम है? आपने बोला सर ये तो 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा इसका मतलब क्या हो गया, 44% की क्या हो गई, वृद्धि। 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम आए तो कमी होगी, तो 44% की वृद्धि होगी, यही इसका आंसर होगा। क्लियर? और कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए वृद्धि दे देते हैं, क्षेत्रफल की वृद्धि दे देते हैं और त्रिज्या का मान पूछ लेते हैं। कैसे? अभी इसकी सुनो, किसी वृत्त की त्रिज्या को r% कम कर दिया जाए, अब ये नहीं पता कितना कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, क्षेत्रफल कितना हो गया, 19% कम हो गया। ये प्रश्न लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ध्यान से देखना। तो r का मान क्या होगा, बहुत ही शानदार है। देखो कैसे, आप एक बात बता रहे, r% कम कर दिया, यहां पर अगर ये कम करता तो हम यहां लिख देते, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये पता कि 2 संख्या है, लेकिन ये नहीं पता कितना संख्या, और बट्टा हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अरे भाई यहां पर अगर ये होता 10% कम कर दिया तो मैं 90 लिख देता, अगर यहां करता 20% कम कर दिया तो मैं 80 लिखता, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। और ये जो उत्तर आ रहा है वो बोल रहा है कि 19% कम है। 19% कम कब होगा, जब यहां पर 80 बनाएगा। भाई एक बात बताओ, यहां पर 144 आया तो मैंने क्या लिखा, 44% की वृद्धि। अब ये बोल रहा है कि 19% कम हुआ, तो 19% क्षेत्रफल 19% कम हुआ, यानी 100 में से 19 घटाएंगे तो 81 तो आना चाहिए क्षेत्रफल। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर क्षेत्रफल 81 है, ध्यान से सुनना, अगर क्षेत्रफल 81 है तो यहां पर 9 गुणा 9 आना चाहिए। क्लियर? अगर तुम ये नहीं समझो ना तो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, याद। अब करें तो क्या करें, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखिएगा। ये क्षेत्रफल है, ले लो 81, इसका अंडर रूट कर दो, कर दिया अंडर रूट। अरे समझ गए ना? अब एक बात ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, क्या रखोगे सर ध्यान में, कि इसका अंडर रूट करना है। क्लियर? अरे समझ गए? लेकिन ये क्षेत्रफल है इसलिए 100 इधर चला जाएगा तो गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लीजिए, तो इसका अंडर रूट करेंगे हम तो अपना उत्तर कितना आएगा, 90। अरे 81 का तो कितना हो जाएगा, 9, और 100 का हो जाएगा 10, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90, तो 90 आ गया। ये 90 कब आते हैं, जब 10% की क्या हो, कमी हो। अरे 10% की कमी होगी तभी तो 90 होगा। तो आप ये बोलोगे सर r का मान होगा 10, r का मान पूछा ना तो 10 होगा। सर ये हम नहीं समझ पाए तो आज भी, हाँ देखो थोड़ा सा, 81 कब आता है, जब आप बोलोगे सर ये 9 और इधर 9 होंगे तभी कैसे आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आप सोच के देखो ये 2 जीरो भी है, तो ये जीरो तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, तभी तो 0 से 0 कटेगा और 9 9 कैसे आएगा। आपने बोला हाँ सर, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 120 आपने क्यों लिखा, जब 20% की बढ़ा तभी तो 120 लिखा होगा। और यहाँ पर 90 कब लिखते हैं, अरे 90 कब लिखते हैं, जब 10% की क्या हो, कमी हो, तभी तो लिखते हैं। तो इसका मतलब 10% किसका मान हो गया, r का, क्योंकि r% कम कर दिया गया, तो ये 10 किसका मान हो गया, r का हो गया। समझ में आई मेरी बात। ये इस तरह से आपको ये प्रश्न करने हैं, कर लोगे। अच्छी तरह से याद रख लेना कि मैंने इसको तरीका क्या बताया है। क्या तो आपको त्रिज्या व्यास परिधि के अंदर कोई ना कोई बढ़ा के घटा के देगा तो क्षेत्रफल का पूछेगा, ठीक है ना, या यहाँ पर क्षेत्रफल की कमी वृद्धि दे दी जाएगी और आपसे त्रिज्या का पूछ लिया जाएगा। क्लियर? इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से आप लोग तैयार करना, और ये टॉपिक आपको कैसा समझ में आया कमेंट में जरूर डालना बेटा जी। देखो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं और हर एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि आगे जाके आपके कोई दिक्कतें नहीं आए। क्लियर? आगे हम एक नए पॉइंट के साथ पढ़ेंगे, सर्किल के ही पॉइंट से पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।